Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको क्या दिख रहा है? चैप्टर 13 दिख रहा है। मैंने पहले बोला था हम थीम्स को फॉलो करेंगे, तो थीम ई जो आपकी लास्ट थीम है उसका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा द वैल्यू ऑफ वर्क, जो चैप्टर 13 है हमारा, लेकिन ये थीम ई है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। क्या कह रहा है हमारा चैप्टर का नेम? द वैल्यू ऑफ वर्क, काम की कीमत। क्या करनी है हमें? काम की कीमत करनी। जैसे काम कर रही है तो भाई ये जो वैल्यू, जो अपना काम कर रहे हैं, क्या इसकी कोई वैल्यू है? बिल्कुल होनी चाहिए। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या कह रहा है हमारा चैप्टर। तो फटाफट से क्या कर दो भाई, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से लाइक और शेयर कर दो। क्या कर दो? फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है? जल्दी जल्दी से, बिना कंजूसी के लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, ठीक है? चलो, क्या कह रहे हैं भाई? पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन। पहले तो चैप्टर जो बता रहा है वैल्यू ऑफ वर्क, उसको देखेंगे, उसका मीनिंग। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे। कुछ आइडिया आपको कि क्या हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और क्या हो सकती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना? क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स जैसी चीज़ है तो अभी तो आपको, जैसे अब तक तो थी नहीं, लेकिन ये आपके न्यू अपडेटेड बुक है तो इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समझ लीजिए, है ना? तो इकोनॉमी हो सकता है आपने नहीं सुना हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, यानी मॉनेटरी टर्म्स में। कैसे ले सकते हैं आप इसको? मॉनेटरी टर्म्स में, है ना? मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी टर्म्स, है ना? ये इकोनॉमिक जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है? ये मॉनेटरी टर्म्स में है। ये नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है ये क्या है? नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा काम जिस पर हम इंगेज रहते हैं और उसके थ्रू हमें पैसा मिल रहा है। जैसे कोई भी काम है, कारपेंटर काम कर रहा है तो उसके बदले उसे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। कोई भी ट्यूटर, वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, ट्यूशन दे रहा है, तो उसको क्या मिलेंगे? उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है? क्या हो रही है? कैसी एक्टिविटीज है? पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज, ठीक है? बैंक में कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि भाई उसके बदले अर्न करेगा। शॉपकीपर है, वो क्यों भाई सामान बेच रहा है? क्यों? क्योंकि उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। तो ये एक्टिविटीज क्या है? ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, बैंकिंग वगैरह, शॉपकीपिंग, ये सब, सेलिंग। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है? जैसे लव, है ना, हेल्प, इस तरीके से, जिसमें आप इसलिए काम नहीं कर रहे हो कि आप, मतलब आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपने, जैसे आपके फैमिली मेंबर है, आपको उनकी केयर है ना, आपको उनसे प्रेम है तो आपने उनकी मदद कर दी, उनके लिए काम कर दिया। इसके बदले आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने उनके लिए काम कर दिया। तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, मनी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किसका रोल है? मनी का रोल है। मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है? ये देखेंगे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे समझेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? पैसा अर्न करना है, अच्छी बात है। पैसा अर्न करने वाली एक्टिविटी, काम क्यों करता है इंसान? पैसा कमाने के लिए। पढ़ लिख के क्या बोलते हैं मम्मी लोग? अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब करना, पैसा कमाना, है ना? तो हम क्या देखेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलो, जिससे कमा रहे हैं तो उसका तो फ़ायदे नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो जिससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है ना, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, उसकी क्या खासियत है? उसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस रहती होगी ना, रहती होगी कि नहीं रहती होगी? तो वही हम देखेंगे। उसके बाद वही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट रहता है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिविजन हम करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है, बेसिकली हमारे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बता रहा है। चैप्टर का नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क। वर्क चाहे पैसा कमाने के लिए करे, वर्क चाहे हेल्प के उससे करे, जिसमें पैसा नहीं भी आ रहा है तो उसकी वैल्यूज क्या, उसका मतलब है क्या, वो कहना चाह रहा है, वो सब हम देखेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? और लाइक शेयर किया नहीं किया अभी तक? चलो स्टार्ट करते हैं।
When you are doing any work, ये कौन कह रहे हैं भाई? स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि when you are doing any work, जब आप कोई काम कर रहे हो, when you are doing any work, do not think of anything beyond. जब आप काम कर रहे हो तो उसके अलावा, मतलब ऐसे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसके आगे, उसके अलावा. डू इट एज वर्शिप, इसको कैसे करो? बस जैसे पूजा करते हो ना, बिना इसके आगे ही कुछ सोचे कि भाई पूजा कर रहा हूँ तो ऐसा होगा नहीं. पूजा कर रहे हो कि भाई आप डेली पूजा करनी है ना, आपका भगवान में जो है आस्था है, आपका बिलीफ है, तो आप पूजा करते हो. ये नहीं सोचते कि मैं आज पूजा इसलिए करूँ इसका फायदा मिलेगा, कल इसलिए करूँ फायदा मिलेगा, नहीं. जैसे आप वर्शिप करते हो बिना किसी लालच उसके, एज द हाईएस्ट वर्शिप, डू इट एज वर्शिप, इसको ऐसा करो जैसे आप पूजा कर रहे हो, वो भी कैसी? एक हाईएस्ट लेवल, बहुत ही ऊपर. एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग, और अपनी जो लाइफ है इसके लिए क्या कर दो? पूरी तरह से डिवोट कर दो. जैसे एक भक्त भगवान के लिए क्या रहता है? डिवोटेड रहता है ना, डूब जाता है भगवान की भक्ति में. तो ऐसे काम के अलावा और कुछ मत सोचो, काम के अलावा और कुछ मत सोचो, ठीक है? जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, और इसको कैसा मानो कि काम को पूजा की तरह लो, जैसे हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं ना, इस तरीके से लो कि यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय. तो ये कौन कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद. वो आपने सुनी होगी ना लाइन, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है. तो इस तरीके से आप ले लो कि जो भी काम करो उसको बहुत अच्छे से करो, ये इसका मतलब हम समझ सकते हैं, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन पहले ही आ जाते हैं आपके, बिग क्वेश्चंस है ना, जो आपकी क्यूरियोसिटी भाई जगाएंगे. कुछ आपको पता है नहीं पता है वो आपसे जानेंगे. पेज 183 का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बिग क्वेश्चंस में. पहला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन. कौन सी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसमें पब्लिक, जो पीपल एंगेज होती है. व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ्स, और इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इनका पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है? अब वो आपको बताना है तो बता दीजिए फटाफट से. अब भी हमने 2 एक्टिविटीज देखी, अभी देखी थी कि नहीं देखी थी? 2 एक्टिविटीज अभी हमने देखी थी कि नहीं देखी थी? कौन सी देखी थी? पहली इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी थी, दूसरी कौन सी देखी थी हमने? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देखी थी. तो इन टाइप की एक्टिविटीज़ में जो लोग हैं वो इंगेज रहते हैं ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें मनी आ जाता है, ये समझ लो, मॉनेटरी टर्म्स में, ये समझ लो, मॉनेटरी टर्म्स में है ना, इन मॉनेटरी टर्म्स. और ये क्या है? ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स में. ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स में. तो इन टाइप की एक्टिविटीज़ में जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो इंगेज रहते हैं. कोई पैसा कमाने के लिए रहता है, भाई कौन नहीं चाहता पैसा कमाना, है ना, हर कोई चाहता है. कोई दूसरे की मदद करता है, उस तरीके से वो काम कर रहा है. और भी चीज़ें वो हम देखेंगे धीरे धीरे. तो ये हमारा आंसर है, ठीक है? मतलब और भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने अभी ये बता दिया है ना, क्योंकि चैप्टर के अंदर तो पूरा डिस्क्लोज हम करेंगे ही, पत्ते तो खोलेंगे, राज के पर्दों से तो जो है बोलेंगे ना, पर्दा उठाएंगे ही. अब वॉट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर डेली लाइफ, चाहे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो पैसा कमाने वाली, चाहे नॉन मॉनेटरी यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी एवरीडे लाइफ में. तो अगर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो एवरीडे लाइफ में क्या है भाई, हम अर्निंग करते हैं लाइवलीहुड चलाने के लिए, ताकि हमारे सर पे छत हो, 2 वक्त का हम खाना खा पाएँ, हम जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी लाइफ जी पाएँ, है ना, अपने जो सपने उसको पूरा कर पाएँ. तो क्या करते हैं इकोनॉमी, पैसा कमा के, है ना. तो ये हमें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, पैसा आ रहा है तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं. दूसरा नॉन इकोनॉमिक टर्म्स, वो किस लिए भाई, आप कैसे सोसाइटी में एक अच्छे काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, है ना, आपका सोसाइटी के प्रति जो योगदान है वो दिखता है, आप समाज को अच्छा कर रहे हो. तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो दोनों में ही कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी अच्छे से हम थ्रू आउट द चैप्टर चीज़ों को समझेंगे. आगे बढ़े तो रेडी हैं आप जानने के लिए? चलो. अनु एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क. जो अनु और कबीर है वो पार्क में खेल रहे थे. व्हेन दे सॉ देयर नेबर गीता आंटी गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी. अनु कबीर जब पार्क में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई जो उनकी आंटी है ना, जो नेबर पड़ोस में जो आंटी है वो टैक्सी से बाहर आ रही है. इस तरीके से देखो,
ये देखो टैक्सी से बाहर आ रही है। कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स अ लॉट द वन आई सॉ एट योर हाउस yesterday, but the color is different. That uniform on the hanger belongs to my grandfather. He retired from a border security force and now spends his time. अब ये जो गीता है वो कह रही है कि कबीर जो आंटी का यूनिफॉर्म है मतलब उसी के जैसा लगभग मैंने जो तुम्हारे घर में एक यूनिफॉर्म देखा था, लेकिन कलर अलग था। जैसे उसके माइंड में वाला कलर आ रहा है ना, ये कलर जैसे पुलिस वालों का ना खाकी जो कलर बोलते हैं, इनका अलग, इनका थोड़ा सा आपको ब्लू इस तरीके का दिख रहा है। दैट यूनिफॉर्म ऑन हैंगर, अब जो कबीर है वो आंसर कर रहा है कि दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। जो यूनिफॉर्म तुमने देखी थी वो मेरे दादाजी की है। ही रिटायर्ड फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जो है रिटायर ही हुए थे, एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम। ठीक है, अब ये देखा इन्होंने, शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म। अब जो टैक्सी से बाहर आ रही थी गीता आंटी, और वो अपने काम से मतलब अपने काम को कंप्लीट करके, ऑफ जो उनकी जॉब है उसको कंप्लीट करके वो क्या कर रही थी, अपने बाहर आ रही थी, उनकी वो अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, टैक्सी से उतर रही थी। अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, शी इज़ द प्राइड ऑफ द होल टाउन। वो क्या है, वो पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। क्या है वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट है, और देखो टैक्सी से आ रही थी। अब ऑब्वियसली घर में थोड़ी जो है प्लेन लेकर आएगी, है ना। इंडियन एयरफोर्स में वो पायलट है, वो क्या है, जो हमारे टाउन की शान है, ये कह लीजिए। ऑब्वियसली कोई लेडीज़ हैं वो क्या है, पायलट है, तो एक शान लगती, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या है भाई, हमारे टाउन की शान है। क्लियर। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, प्रोवाइडिंग फ्री जोग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स। ये क्या प्रोवाइड करें, फ्री जोग्राफी क्लासेस नेबरहुड पड़ोस के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन एंड रनिंग एरेंड्स फॉर द होम। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं, आगे की बात है कि वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं, अब लोगों को, जो बच्चों को फ्री जो है जोग्राफी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वेजिटेबल गार्डन उसको मैनेज कर रहे हैं, और जो है होम इस तरीके से उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। My parents run a shop that sells uniform and other ready-made garments. जो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म बेचते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है उनकी, है ना, रेडीमेड जो बनी हुई है ना वो बेचते हैं। अप्पा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। जो भाई अप्पा हैं वो क्या करते हैं, जल्दी मॉर्निंग में निकल जाते हैं, और माँ उन्हें ज्वाइन करती है शॉप में जब हम स्कूल छोड़ के स्कूल चले जाते हैं ना, तो माँ फ्री होके पापा को फिर हेल्प करती है शॉप में। माँ इज़ यूजुअली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। जब हम स्कूल, जितना हम स्कूल पे रहते हैं मॉर्निंग से शाम दिन तक, तब तक मॉम भी मतलब मम्मी भी वहीं रहती, पापा के साथ हेल्प करती है, और उसके बाद जैसे ही हम स्कूल से आते हैं उस टाइम तक मम्मी भी घर वापस आ जाती। शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ वॉलंटरी ग्रुप दैट टीचर्स निटिंग टू द वुमेन इन द कम्युनिटी। वो एक वॉलंटरी ग्रुप का हिस्सा है जो क्या करते हैं भाई, औरतों को सिलाई वगैरह ये सब सिखाया जाता है ना, निटिंग वगैरह, मशीन चलाना, ये सब सिखाया जा रहा है। तो फ्री में रहता है ये काम, वॉलंटियर वर्क है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि इसलिए पे हो रहा है, पर वो सिखा रही हैं उनको, ठीक है, औरतों को। डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन। भाई रोहन, तुम क्या मेरे एल्डर बड़े जो ब्रदर को जानते हो। यू मेट एल्डर ब्रदर रोहन, जो रोहन है उनके उसको जानते हो। यू मेट हिम व्हेन ही केम टू पिक अप फ्रॉम स्कूल। मतलब जब आपने देखा होगा तुमने उसको जब वो मुझे स्कूल से लेने आया था। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो मेरा ब्रदर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड वर्क्स इन अ कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वो किस कंपनी में काम करता है, जहाँ पे कंप्यूटर की एप्लीकेशंस जो ऐप्स हैं ना वो बनाई जाती हैं। ऑन दी वीकेंड्स he volunteers to teach computer skills to those who have joined the youth development program of all the nearby college. अब जब वीकेंड होता है तो वो वॉलंटियर्स जो है पढ़ाने जाते हैं, कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं उनको, हु हैव जॉइन द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने जो पास के कॉलेज में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना, जो यूथ है ज्वाइन करा है, तो उनको क्या सिखाते हैं, कंप्यूटर स्किल्स सिखाई जाती है। तो आप ये समझ लो यहाँ पे तो अपनी काम कर रहा है, अर्न कर रहा है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे, और वीकेंड्स में क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्किल्स वगैरह सिखाई जा रही है। यहाँ पे भाई माँ है, पापा के साथ हेल्प कर रही है, और फिर वॉलंटियर काम कर रही है यहाँ पे, जो सिलाई वगैरह सब सिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे। तो वो कह रहे भाई वाह अनु, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हर दिन कुछ ना कुछ काम कर रहे ही होते हैं, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ काम में इंगेज है। ठीक है,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्टिविटीज़ हैं, आपको अभी समझ में आएगा आगे, ठीक है, कि ये अभी अर्न वाला काम कर रहे हैं, फिर ये वॉलंटियर, फिर ये अर्न कर रहे हैं और वीकेंड में वॉलंटियर, तो ये जान के हमें क्या मिलेगा? ये जान के हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी अभी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थ्रू आउट द चैप्टर हम इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही समझने वाले हैं। अभी एग्जाम्पल, ये बात कॉन्वर्सेशन के तौर पर हमें एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा दिया गया है, इसको डिकोड करेंगे आगे। क्लियर? चलो अब लेट्स एक्सप्लोर पेज 185 का क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है? व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन अनूज एंड कबीर स्टोरी एंगेज इन, मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो। अच्छा, ये जो टेबल दी है ना, कैरेक्टर जो स्टोरी, जो हमने गीता आंटी इन लोगों के कैरेक्टर देखे थे ना, यहाँ पे गीता आंटी, दादू, ग्रैंडफादर हैं, फिर यहाँ पे रोहन भैया, इन लोगों के बारे में, गीता के पेरेंट्स के बारे में, ये सब हम देख रहे थे। तो इन्हीं लोगों की एक्टिविटी हमें बताने की किन किन एक्टिविटीज में ये एंगेज थे, है ना, और जो टेबल में हमें मेंशन करना है। टेबल दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे ही हमें बना के उसमें मेंशन करना है। चलो, गीता आंटी, गीता आंटी क्या करती थी भाई? हमने देखा था पायलट थी वो इंडियन एयर फोर्स में, है ना, बढ़िया प्राइड थी वो अपने मोहल्ले की, ये कह सकते हैं अपने टाउन की। फिर कबीर ग्रैंडफादर, कबीर के जो ग्रैंडफादर थे वो रिटायर्ड थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, और साथ में बच्चों को फ्री ज्योग्राफी की एजुकेशन भी देते थे, है ना, घर वगैरह का ध्यान रखना, वेजिटेबल्स वगैरह मेंटेन करना, तो ये सब वो करते थे, है ना। अनूज पेरेंट शॉप चलाते थे जिसमें यूनिफॉर्म बेचते थे और रेडीमेड गारमेंट्स बेचते थे, यही काम करते थे ना। अनूज मदर, अनु की मदर क्या थी? जब बच्चे स्कूल चले जाते थे और बच्चे जब तक स्कूल आते थे तो उस ड्यूरेशन में शॉप में, मतलब शॉप में बैठती थी, हेल्प करती थी अपने हस्बैंड को, और उसके बाद जो है वॉलंटरी ग्रुप है ना, जिसमें नीटिंग वगैरह सिखाई जाती थी वुमेन्स को, कम्युनिटी की, तो उनकी हेल्प उनको सिखाती थी। रोहन, अनूज ब्रदर, जो रोहन थे अनु के ब्रदर या कजन कह लीजिए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, है ना, लेकिन वीकेंड्स में वॉलंटियर क्या थे भाई? वो कंप्यूटर स्किल्स वगैरह सिखाते थे, ठीक है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ऐसी ऐसी एक चीज़ आपने देखी कि सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ है, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं? वॉलंटियरी, मतलब फ्री में, ये समझ लो, लोगों की भलाई के लिए, अच्छे के लिए। तो वो उसका क्या रोल है अभी आगे जो है आने वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। आप सोचेंगे एक्टिविटीज़ है हमें क्या, हम नॉन जो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे ना इस चैप्टर में, तो ये कैसे रिलेट करती हैं वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी के साथ भाई हमारे चैप्टर का ओवरव्यू और इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।